इजराइल में इस वक्त हालात क्यों ख़राब हो रहे हैं, इसे समझने के लिए इजराइल के समाज का पोस्टमार्टम करना ज़रूरी है। इजराइल के यहूदी समाज को समझना ज़रूरी है, क्योंकि आज की जंग और IDF चीफ अयाल ज़मीर के बयान के पीछे यही असली वजह है। इसे आसानी से समझने की कोशिश करते हैं कि इजराइल के समाज को पहले हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, बांटते हैं, फिर समझने की उसे कोशिश करते हैं। एक हिस्सा है मजहबी और दूसरा है नस्ली यानी एथिक। पहले हम इन मजहबी ग्रुप्स को समझते हैं। इजराइल में मजहब को मानने वाले 4 बड़े ग्रुप्स हैं और यही सबसे बड़ा झगड़ा है इजराइल के अंदर। पहला ग्रुप है हरेदी। हरेदी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यानी ये सबसे कट्टरपंथी यहूदी है। ये इजराइल का प्रिविलेज्ड ग्रुप है। ये कुल आबादी का लगभग 13% है। जहां एक आम यहूदी 3 साल तक फौज में जान हथेली पर रखकर लड़ता है, वहीं इन्हें सरकार से वजीफा यानी स्टाइपेंड मिलता है और ये पूरी तरह मजहबी पढ़ाई में डूबे रहते हैं। यही वो 66,000 जवान हैं जो फौज में जाने से इस वक्त मना कर रहे हैं और जिनके लिए नए कानून की मांग कर रहे हैं IDF चीफ। दूसरा ग्रुप है दती। दती रिलीजियस जायनिस्ट होते हैं। ये मजहब को भी मानते हैं और इजराइल की सियासत और फौज में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये समझ लीजिए, ये मजहबी नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी हैं। तीसरा ग्रुप है मसोरती। ये थोड़े सॉफ्ट और लिबरल किस्म के लोग होते हैं, यानी बीच के लोग हैं। ये पूरी तरह से कट्टर नहीं होते, लेकिन जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ या फेस्टिवल्स होते हैं, मिसाल के तौर पर सबत जो हर सैटरडे को मनाते हैं, उसे लेकर काफ़ी संजीदा होते हैं ये। और चौथा ग्रुप है हिलोनी। ये मॉडर्न और दुनियावी लोग हैं। ये मजहब को निजी मामला और प्राइवेट समझते हैं और इजराइल की इकोनॉमी और फौज में ज़्यादातर ये हिलोनी ग्रुप के ही लोग शामिल हैं। और इस वक्त यही लोग हरेदी यहूदियों से नाराज चल रहे हैं। और अब बात करते हैं इजराइल के उस समाज की जो नस्ल या एथनिसिटी की बुनियाद पर बटे हुए हैं। 1947 के बाद जब इजराइल स्टेट बना तो पूरी दुनिया से यहूदी यहां आकर बसने लगे और इनकी अपनी अपनी नस्लें हैं और वही उनकी पहचान है, शिनाख्त है। सबसे पहले आपको बताते हैं अश्कनाजी यहूदी के बारे में। ये वो यहूदी हैं जो यूरोप के जर्मनी, पोलैंड और रूस से आकर बसे थे। इजराइल की सत्ता, अदालतों और बड़ी कंपनियों में इनका बोलबाला रहा है। मिज़राही यहूदी जो मिडल ईस्ट के इराक, ईरान, यमन और मोरक्को से इजराइल आए थे, आज इजराइल की आबादी में इनका बड़ा हिस्सा है। यहाँ आपको बता दें कि इजराइल के इतिहास में लगभग सभी प्राइम मिनिस्टर्स अश्कनाजी नस्ल के रहे हैं। मिज़राही यहूदियों को अक्सर गरीब बस्तियों में रखा गया और अब मिज़राही यहूदी का गुस्सा फूट रहा है। अब बताते हैं आपको सिफारदी यहूदी के बारे में। सिफारदी वो यहूदी हैं जो स्पेन और पुर्तगाल से निकलकर नॉर्थ अफ्रीका और अरब के मुल्कों में बसे थे। और अगला है इथोपियाई यहूदी। ये सबसे ज़्यादा दबे, कुचले और मार्जिनलाइज्ड यहूदी हैं। ये अफ्रीका से आए ब्लैक यहूदी हैं, जिन्हें इजराइल में अक्सर नस्लवाद यानी रेसिज्म का सामना करना पड़ता है, वो उसके शिकार होते हैं। और अभी इजराइल के हालात ये हैं कि सारे ग्रुप्स, चाहे वो मजहबी हो या नस्ली, इस वक्त मुसलसल जंग से परेशान हैं और इनका गुस्सा बाहर आ रहा है, फूट रहा है। इस जंग में इजराइल सिर्फ बाहर ईरान से नहीं लड़ रहा है, बल्कि उसके अंदर अश्कनाजी बनाम मिज़राही और सेकुलर बनाम हरेदी की जंग भी छिड़ी हुई है।